तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या, इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक, इसमें जैसे दो मेथड हम लोग पहले देख चुके हैं। कौन सा हमारा था, जो इवैल्यूएशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट था, उसमें हम लोग दो मेथड देख चुके हैं और दो मेथड इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इसका और पिछली वाली वीडियो दोनों एक कनेक्शन में है, तो बट ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में उसको कन्वर्ट कर दिए हैं। तो दो मेथड उसमें है, दो मेथड इसमें। ठीक, और ये चारों के लिए, ये सब चारों मेथड ही पर्याप्त है, मतलब चार मेथड मतलब पर्याप्त है हम सबके लिए, चारों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा, दो मेथड हो चुके हैं और तीसरा मेथड क्या होता है वो देखते हैं। तीसरा मेथड है डिच प्लेट मेथड। ठीक है, ये तीसरा मेथड है। और डिच का मतलब ये पता होना चाहिए कि डिच मतलब ड्रेन या खाई होता है, यानी कि ये गड्ढा सा बनाना, एक लंबी रेखा को खाली जगह कर देना, तो उसे डिच बोलते हैं या गड्ढा बोलते हैं या ड्रेन खाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं। चेक द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ इनसॉल्युबल एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स बाय फॉर्मिंग अ डिच एगार प्लेट। यानी कि इसमें हम क्या चेक करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की एक्टिविटी चेक करते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होती है एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग में। ठीक है, उसकी एक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं किसके द्वारा, एक डिच बना के, मतलब डिच बना के, किसमें, अगार प्लेट में एक डिच बना के हम लोग इसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो कैसे वो देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो एक तीन हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तीन टेस्ट ट्यूब लेने के बाद तीनों में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोगों ने मिक्स कर दिया या ले लिए, या उसको डाइल्यूट थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, अब तीन टेस्ट ट्यूब में हमने बैक्टीरिया को ले लिया, और जब बैक्टीरिया को लिया तो एक वहां पर हमारा ये अगार मीडियम पहले से है। ठीक, ये अगार मीडियम जो पहले से है, इसमें हम लोग बैक्टीरिया डाल देते हैं। ठीक, जब बैक्टीरिया डाल देते हैं, अब जब बैक्टीरिया डाल दिए, और ये क्या था, अगार मीडियम था, बैक्टीरिया हमने डाल दिया, और जब ये डाल दिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक डिच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डिच, इस टाइप का कुछ होता है डिच, इसमें बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक डिच बनाते हैं, और जब डिच बनाते हैं ना, तो इसमें देखो, यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए, ड्रग, ये लिखा गया DRUG, ड्रग, यहाँ पर ड्रग लिखा गया, यानी कि हम लोग इसमें ड्रग या एंटीबायोटिक डाल देते हैं, जिसका हमको पता करना है, जिसकी इवेल्युएशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं किसमें, इस डिच में। अब जब डिच में डाल देते हैं, तो देखो, इनोकुलेट बैक्टीरिया इज इंसर्टेड पेट्री डिश। अब देखो, पेट्री डिश में हम लोग कन्वर्ट करके मतलब ये डाल दिए, और उसके बाद ये जो डिश है ना, यहाँ पर हम लोग एक इनोकुलम लेके, जैसे इनोकुलम ऐसा होता है पतला सा यहाँ होता है, तो इनोकुलम लेके ऐसे हम लोग स्ट्रीकिंग करेंगे, मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन, मतलब एक लिए पहले यहाँ से, इसमें से प्योर पोर करके निकाल लिए, फिर एक स्ट्रिक कर दिए, फिर जाके मतलब स्टेराइल कर लिए, फिर इसमें से निकालें, फिर एक स्ट्रिक कर दिए, फिर स्टेराइल कर लिए, फिर जाके इसमें से निकालें, और फिर एक तीन कर दिए, मतलब तीन हम लिए हैं, तो तीन इस पे स्ट्रिक कर देंगे। ठीक है, और जब तीन कर लिए, तो उसके बाद देखो, जब तीन कर लेते हैं ना, तो इसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर 24 से 48 घंटों के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रख देते हैं। रखने के बाद हम उसको दो, मतलब 24 से 48 घंटों बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखते क्या निकल के आता है। ठीक, देखो निकल के क्या आता है, जो अपना ये ड्रग है या एंटीबायोटिक है, इसके पास में जितना रहेगा, ठीक है, जितना पास में मतलब कवर किया रहेगा एरिया, वो इतना लेस होगा। ठीक, ये लेस होगा, और ये भी थोड़ा सा है, ये मतलब ठीक है, लेस है। और ये जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, एरिया जब बहुत ज्यादा जितना कवर करेगा, उतना मोर इफेक्टिव अपना क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल जो भी है उसकी जांच जिसकी हम कर रहे हैं, ठीक, वो उतना ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिच प्लेट मेथड। ओके, तो अभी और चौथा देखते हैं फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट या राइडल वाल्कर या RW टेस्ट। ठीक है, ये होता है चौथा टेस्ट है। तो इसमें कैसे क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ लगेगा समझने में, बट इजी है, अगर समझ लिया तो इजी है। देखते हैं कैसे क्या है। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद फिनॉल। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फिनॉल होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स को, इसलिए यहाँ पर नाम है फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट। ठीक है, इसको ये वैज्ञानिक ने दिया था, रिडाल वाल्कर ने। ठीक है, तो इसका हम कंपेयर किससे करते हैं, फिनॉल से। ठीक, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एक अपना टेस्ट ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ पर हमने लिया क्या, साल्मोनेला टाइफी लिया है। ठीक, एक एस ऑरियस करके आता है, तो हम लोग यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी ले लिए। अब ये क्या हो गया, टेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, और क्या अपना स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट जो कि फिनॉल है। ठीक है, ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक एक ml डालते हैं सब में, ठीक। यहाँ पर 1 ml डालें। अब 1 ml डालने के बाद, ठीक, 1 ml डालने के बाद ये जो यहाँ पर 1 ml देखो 1000 में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 ml 2000 में डाल देते हैं, यहाँ पर 1 ml 3000 में, यहाँ 1 ml 4000 में, ठीक है। ये इसका डाइल्यूशन हो गया, ठीक। और जो फिनाल होता है यहाँ पर देखो 1 ml 80 में, 1 ml 100 में, 1 ml 20, 1 ml 140 में, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग फिनॉल और टेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि एच टाइप ही ये यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूट करने के बाद देखो क्या करते हैं, जैसे डाइल्यूट हो गया तो इसमें से हम लोग 5 ml निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसमें से भी 5 ml यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। और इसमें से भी 5 ml निकाल लिए, इसमें से 5 ml निकाल लिए, सब में से 4 टेस्ट ट्यूब निकाल के फिर हम लोग 5-5 ml लेके ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी वही करेंगे, 5 ml 5 ml 5 ml सब में से निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखो निकाल लिए सब में से, पहले यहाँ पर डाइल्यूट किया फिर उसके बाद हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब निकालने के बाद ये जो 0.5 ml हम लोगों का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अभी अगार मीडियम नहीं यहाँ पर, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखते हैं क्या करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर था, ठीक, पेट्री डिश में। अब यहाँ से निकाल के हम लोग क्या कर लिए, ये जो 5 ml हम लोग यहाँ से निकाले हैं, अब इसमें मतलब पोर कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, लगभग 5.5 ml हो जाता है। और यहाँ से भी 5 ml था और 0.5 ml इसमें भी डाल देते हैं तो 5.5 हो जाता है, ठीक। और जब ये हो जाता है तो यहाँ पर देखो 17.5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बाथ पर रख देते हैं, कितना, 17.5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बाथ पे हम लोग रख देते हैं। और रखने के बाद, ठीक, रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर रख लेते हैं, तो रखने के बाद वहां से जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगार मीडियम में डालते हैं, क्या, अब अगार मीडियम में डाल लें, ठीक है। अगार मीडियम में अब डाल रहे हैं तो देखो कैसे डाल रहे हैं, जैसे 2.5 मिनट में मतलब 1 में डालते हैं, और 5 मिनट में 1 में डालते हैं, 7.5 मिनट में, 10 मिनट में। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है, मिनट वाला बाद में देखते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग मतलब पेट्री प्लेट में निकाल लिए, ठीक है। अब पेट्री प्लेट में जब निकाल लिए तो इसको देखो, जब निकाल लिए ना तो इसको हम रख देते हैं लगभग 2 से 3 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए, ठीक है, रख देते हैं। और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। अब इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। और ऑब्जर्व करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं, इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ठीक। ऑब्जर्व करने के लिए एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट एक ग्राफ होता है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है, ठीक। तो ये देखो टेस्ट का है, टेस्ट हम लोगों ने क्या लिया था, एस्टाइफी लिया था, साल्मोनेला टाइफी। और स्टैंडर्ड में क्या लिया था, फिनाल लिया था, ठीक है। तो इसका देखते हैं कैसे क्या, जो 2.5 मिनट 5 मिनट 7.5 मिनट 10 मिनट ये लोग किए थे, वो यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक। तो एक में मतलब 1000 में हमने कितना डालता है, 1 ml, यहाँ पर 2000 में 1 ml, या 3000 में या 4000 में एक 1 ml डाले थे। और यहाँ पर 80 में 1 ml, 100 में, 120 में, 140 में, मतलब ऐसे करके एक 1 ml डालेंगे। तो अब डालने के बाद ये आपको भी पता है कि जितना डाइल्यूट होगा उतना कम किल करेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे कर रहा है। तो जो एक में 1000 में एक है तो 2.5 मिनट में देखो किल नहीं करता है, ठीक। 5 मिनट में, 7.5 मिनट और 10 मिनट में किल कर देता है, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये साइंटिस्ट क्यों करते हैं सर, मतलब जाहिर सी बात है कम मिनट में तो कोई संतुष्ट नहीं होता, तो यहाँ ये कैसे संतुष्ट होगा, पर देखते कैसे क्या होता है, ठीक। तो कहीं और नहीं जाना, यहीं पर रहते हैं। तो अभी देखते कैसे, यहाँ पर 2000 में एक है तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहां पर बैक्टीरिया किल नहीं होगा, जहाँ माइनस है वहां पर बैक्टीरिया किल होगा, ठीक है। ये याद रखना, जहाँ प्लस का चिन्ह है वहां पर बैक्टीरिया किल नहीं है, ठीक। तो देखो 2000 में तो 5 मिनट तक भी किल नहीं कर पाता है, ठीक। और जो 3000 का होता है तो 7.5 मिनट तक भी नहीं कर पाता किल। और जो 4000 वो तो टाइप इससे कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पर किल नहीं कर पाता, ठीक। और यहाँ फिनाल का भी वही देखो, 2.5 मिनट में नहीं कर पाता। और एक में जो 100 है वो मतलब 5 मिनट तक किल नहीं कर पाता, उसके बाद कर देता है 7.5 मिनट और 10 मिनट में कर देता है। तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी अच्छी इन दोनों की, यहाँ 7.5 और 10 मिनट में टाइमिंग सबको ठीक है। तो 120 में जो है वो देखो 3 यानी कि 7.5 मिनट तक भी किल नहीं कर पाता है, आके 10 मिनट तक किल करता है, ठीक है। और 140 में लगभग कोई नहीं यहाँ पर किल नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये देखो हो गया, इसका ग्राफ हो गया। और एक फार्मूला होता है राइडल वाल्कर का, एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कितना इफेक्टिव है कितना क्या है। तो वो देखते हैं कैसे क्या फार्मूला है। यहाँ पर फार्मूला, डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5 मिनट में, कितना मतलब 7.5 मिनट में जो डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट हो कितना किल कर रहा है।
बट नॉट किल इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में जो किल है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 7.5 मिनट में जो किल कर रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ फिनाल किल इन 7.5 मिनट बट नॉट किल इन 5 मिनट, ठीक है। अब देखो 7.5 मिनट यहाँ पर है और यहाँ पर भी 7.5 मिनट, तो देखते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5 मिनट तो कहाँ है। देखो डिसइंफेक्टेंट ये था, तो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट 7.5 मिनट में यहाँ पर है, यहाँ पर किल कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर किल कर रहा है तो यहाँ पर कितना है 2000 है, ठीक 2000। देखो यहाँ पर हमने लिख लिया कितना 2000, और ये जो है फिनाल का कितने में है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर आओ, यहाँ से ये तो यहाँ से किल करना चालू कर रहा है और यहाँ से ये किल करना चालू कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये ना कि यहाँ पर किल कर रहा है तो हम लोग 5 मिनट क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। जहाँ से किल करना चालू कर रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक, उस हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ देखो क्या है 100 की लाइन में है, तो यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जीरो कटा बटा कितना 20 बचा, तो देखो आया 20। अब देखो जो अगर देखो 20 आ गया ना, अगर 20 आ रहा है यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन 1, ठीक, तो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव, यानी कि फिनाल से भी ज्यादा इफेक्टिव है अगर मोर देन 1 आ रहा है, ठीक है। मोर देन 1 अगर आ रहा है तो फिनाल से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर लेस देन 1 आ रहा है, ठीक, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो क्या हुआ, फिनाल से कम इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव है, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो फिनाल के बराबर है, ठीक। तो ये अपना जो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का जो हम लोगों का इवैल्यूएशन है, ये पूरा यहाँ खत्म होता है, ठीक है। एक दो और है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सो डिस्कस अबाउट इतने किए कर दिए, वो ठीक है, ठीक, इतना याद है तो लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा है। तो ये हम लोगों की यूनिट 3 में है, मतलब बी फार्मेसी के यूनिट 3 में ये टॉपिक है, तो ये हम लोग खत्म करते हैं। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।